बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता शांत था, पेड़ों की छाया और पक्षियों की आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। बुद्ध के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और करुणा झलक रही थी। उनके साथ उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। आनंद अक्सर बुद्ध से जीवन के गहरे प्रश्न पूछता था। चलते चलते आनंद ने पूछा, भंते, लोग कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बुरा करने वाला खुश रहता है और अच्छा करने वाला दुखी। ऐसा क्यों? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आनंद, कर्म का फल बीज की तरह होता है। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। समय आने पर ही वह अंकुरित होता है। इतने में वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गांव के बीच में एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक आदमी लोगों को गालियां दे रहा था। वह आदमी बहुत क्रोधित स्वभाव का था। उसका नाम वीरपाल था। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वह हर किसी से झगड़ा करता था। जब उसने बुद्ध को आते देखा तो वह और भी गुस्से में आ गया। वह चिल्लाते हुए बोला, ये कौन साधु है जो लोगों को उपदेश देने आता है? अगर ये सच में ज्ञानी है तो मेरे सवालों का जवाब दे। गांव वाले डर गए, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत थे। वे धीरे से पेड़ के नीचे बैठ गए। वीरपाल ने बुद्ध के पास आकर कहा, अगर कर्म का फल मिलता है तो बताओ, मैंने कई लोगों को दुख दिया, फिर भी मैं ठीक हूं। और गांव में कई अच्छे लोग हैं जो हमेशा दुख झेलते हैं। तुम्हारा कर्म का सिद्धांत झूठा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वीरपाल, अगर कोई आदमी तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वीरपाल थोड़ा चौंका। उसने कहा, अगर मैं नहीं लूंगा तो वह उसी आदमी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, जब कोई तुम्हें क्रोध या अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास लौट जाता है जिसने दिया है। भीड़ में खड़े लोग यह सुनकर चुप हो गए, लेकिन वीरपाल अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, ये तो बातों का खेल है। असली दुनिया में ताकत और चालाकी चलती है। बुद्ध ने कहा, ताकत और चालाकी कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन कर्म का नियम उससे भी बड़ा है। इतना कहकर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक राज्य में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धर्मपाल था और छोटे का नाम अधर्मपाल। धर्मपाल बहुत ईमानदार और दयालु था, जबकि अधर्मपाल लालची और क्रूर था। एक दिन दोनों भाइयों को जंगल में एक खजाना मिला। धर्मपाल ने कहा, ये खजाना राजा को सौंप देना चाहिए। लेकिन अधर्मपाल ने कहा, नहीं, अगर हम यह खजाना रख ले तो हम अमीर बन जाएंगे। दोनों भाइयों में बहस होने लगी। आखिर अधर्मपाल ने चालाकी से खजाना छिपा दिया और गांव में जाकर झूठ बोल दिया कि खजाना धर्मपाल ने चुरा लिया। गांव वालों ने धर्मपाल को दोषी मान लिया। उसे गांव से निकाल दिया गया। धर्मपाल बहुत दुखी था, लेकिन उसने किसी से बदला नहीं लिया। वह एक दूसरे गांव में जाकर मेहनत करने लगा। उधर अधर्मपाल खजाने के साथ ऐश करने लगा। कुछ समय तक उसकी जिंदगी बहुत सुखी लग रही थी। आनंद ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। आनंद ने पूछा, भंते, फिर क्या हुआ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही वह समय था जब कर्म का बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। गांव के लोग भी उत्सुक होकर बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध बोले, एक दिन अधर्मपाल खजाने को देखने जंगल गया, लेकिन वहां कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। डाकुओं ने खजाना छीन लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब वह अकेला और असहाय था। दूसरी तरफ धर्मपाल, जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, अपनी मेहनत और ईमानदारी से नए गांव में सबका प्रिय बन गया था। एक दिन वही धर्मपाल उसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने अधर्मपाल को घायल अवस्था में पड़ा देखा। आनंद ने पूछा, भंते, क्या धर्मपाल ने उससे बदला लिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, क्योंकि सच्चा धर्म कभी बदला नहीं लेता। धर्मपाल ने अपने भाई को उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर ले गया। जब अधर्मपाल को होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? धर्मपाल ने कहा, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊं, तो फिर इस दुनिया में अच्छाई कौन करेगा? इतना सुनते ही वीरपाल, जो बुद्ध की कहानी सुन रहा था, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में कुछ हलचल होने लगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बुद्ध ने कहा, वीरपाल, कर्म का फल कभी तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल न्यायपूर्ण होता है। वीरपाल ने पहली बार शांत होकर पूछा, तो क्या हर इंसान अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत बनाता है?
बुद्ध ने कहा, हाँ, मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज है, और एक दिन वही बीज उसका भाग्य बनकर लौटता है। गांव में सन्नाटा छा गया। वीरपाल के चेहरे का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। वह बोला, अगर कोई इंसान अपने बुरे कर्मों को बदलना चाहे तो क्या उसका भविष्य बदल सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, हाँ वीरपाल, अगर कोई सच्चे मन से अपने कर्म बदल दे तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। यहीं से वीरपाल की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। लेकिन वह कैसे बदला, और कर्म का असली फल उसे कैसे मिला? पेड़ के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर पूरा गांव शांत हो गया था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और सब लोग बुद्ध की ओर देख रहे थे। वीरपाल के मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह आदमी जो हमेशा गुस्से और घमंड में रहता था, आज पहली बार सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, अगर कोई इंसान बहुत सारे बुरे कर्म कर चुका हो तो क्या वह उन्हें बदल सकता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वीरपाल, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर सकता है। ठीक वैसे ही सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्म से मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता है। ये सुनकर वीरपाल कुछ देर तक चुप रहा। भीड़ में खड़े लोग हैरान थे, क्योंकि वीरपाल कभी किसी की बात नहीं सुनता था। उसी समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, क्या कोई उदाहरण है जिससे वीरपाल समझ सके कि कर्म कैसे लौटता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहना शुरू किया, कई वर्ष पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी। उसकी दुकान पर गरीब लोग उधार लेने आते थे, लेकिन सोमदत्त उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। कई गरीब परिवार उसकी वजह से कर्ज में डूब गए थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई। वह बहुत कमजोर थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने विनती करते हुए कहा, बेटा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगी। लेकिन सोमदत्त ने हंसते हुए कहा, मेरी दुकान कोई दानशाला नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे वहां से चली गई। बुद्ध कहानी सुनाते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गए। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने आगे कहा, कुछ समय बाद उसी नगर में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज बहुत महंगा हो गया। अब वही सोमदत्त, जो पहले बहुत अमीर था, डरने लगा। उसने सोचा, अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो मेरा व्यापार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के मन में उसके लिए गुस्सा और दुख भरा हुआ था। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। भूखा प्यासा सोमदत्त उसी रास्ते पर चल रहा था जहां कभी उसने उस बूढ़ी औरत को अपमानित किया था। अचानक उसने देखा, वही बूढ़ी औरत एक छोटे से घर के बाहर बैठी थी। अब उसके पास थोड़ा अनाज था, क्योंकि गांव के लोगों ने मिलकर उसकी मदद की थी। सोमदत्त शर्म से सिर झुकाकर उसके पास गया। उसने धीरे से कहा, माँ, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा। वह समझ गई कि यह वही आदमी है जिसने उसे कभी अपमानित किया था। लेकिन उसने बिना कुछ कहे उसे रोटी और पानी दे दिया। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह व्यवहार करूं तो इस दुनिया में दया कौन करेगा? ये सुनते ही सोमदत्त का दिल बदल गया। उसने उसी दिन से निश्चय किया कि अब वह कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और वीरपाल की ओर देखा। वीरपाल की आंखें झुकी हुई थीं। उसके मन में अपने पुराने कर्म याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने कितने लोगों को गालियां दी थीं, कितनों को दुख पहुंचाया था। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, भंते, मैंने जीवन भर लोगों को दुख दिया है, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हर इंसान के लिए रास्ता होता है, लेकिन पहला कदम है अपने कर्मों को पहचानना। वीरपाल बोला, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कहा, आज से 3 बातें याद रखो। पहली, किसी को दुख मत देना। दूसरी, जहां तक हो सके लोगों की मदद करना। और तीसरी, अपने मन को क्रोध और घमंड से दूर रखना। वीरपाल ने सिर झुकाकर कहा,
मैं वचन देता हूँ भंते, आज से मैं बदल जाऊंगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। जिस आदमी से सब डरते थे वही आज विनम्र होकर बुद्ध के सामने बैठा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जीवन जल्द ही वीरपाल के सामने ऐसी परिस्थिति लाने वाला था जहां उसके कर्मों की सच्ची परीक्षा होने वाली थी, और वहीं उसे समझ में आने वाला था कि कर्म का फल कैसे लौटता है। आगे क्या हुआ, वीरपाल की जिंदगी कैसे बदली, और कर्म का असली फल उसे कैसे मिला। पेड़ के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के शब्द वीरपाल के दिल में गूंज रहे थे। उस दिन के बाद पहली बार उसके मन में सच्चा पछतावा पैदा हुआ। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि जिस आदमी से सब डरते थे वही आज विनम्र होकर बुद्ध के सामने बैठा था। वीरपाल ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं अपने पुराने कर्मों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने लोगों को दुख दिया, उनका अपमान किया। अब मैं क्या करूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वीरपाल, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज से जो कर्म करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। ये सुनकर वीरपाल ने प्रण लिया कि वह अब से किसी को दुख नहीं देगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले वह लोगों से झगड़ा करता था, लेकिन अब वह उनसे नम्रता से बात करने लगा। पहले वह गरीबों का मजाक उड़ाता था, लेकिन अब उनकी मदद करने लगा। गांव के लोग शुरुआत में उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे सोचते थे, यह आदमी अचानक कैसे बदल सकता है। लेकिन समय के साथ सबको उसके बदलाव पर विश्वास होने लगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग किसान बीमार पड़ गया। उसके पास खेत जोतने की ताकत नहीं थी। अगर खेत नहीं जोता जाता तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती। पहले कोई उसकी मदद करने नहीं आया। तभी वीरपाल वहां पहुंचा। उसने किसान से कहा, चिंता मत करो बाबा, आज मैं तुम्हारा खेत जोत दूंगा। बुजुर्ग किसान हैरान हो गया। वह बोला, बेटा, तुम वही वीरपाल हो ना जो पहले सबसे लड़ता था? वीरपाल ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ बाबा, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। उस दिन वीरपाल ने पूरे दिन मेहनत करके उस किसान का खेत जोत दिया। ये देखकर गांव के लोगों का दिल पिघल गया। धीरे धीरे वीरपाल सबकी मदद करने लगा। किसी का घर टूटता तो वह उसे बनाने में मदद करता। किसी के पास खाने को नहीं होता तो वह अपना हिस्सा बांट देता। लेकिन कर्म का नियम सिर्फ अच्छे कर्मों का फल नहीं देता, वह पुराने कर्मों का हिसाब भी जरूर करता है। एक दिन गांव में कुछ डाकू आ गए। वे लोगों के घर लूटने लगे। गांव के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। तभी डाकुओं का सरदार वीरपाल के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हमें पता है कि तुम पहले बहुत ताकतवर आदमी थे। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम इस पूरे गांव को लूट सकते हैं। ये वीरपाल की असली परीक्षा थी। अगर वह चाहता तो आसानी से डाकुओं का साथ दे सकता था। लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद आ गए, हर कर्म एक बीज है, और वही बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। वीरपाल ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो फिर आज तुम भी नहीं बचोगे। डाकुओं ने वीरपाल को घेर लिया। गांव के लोग दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसान आगे आया, वही किसान जिसकी मदद वीरपाल ने की थी। उसने जोर से आवाज लगाई, वीरपाल अकेला नहीं है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी बाहर आ गए। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में पत्थर। अब पूरा गांव वीरपाल के साथ खड़ा था। डाकू ये देखकर घबरा गए। वे समझ गए कि अब इस गांव को लूटना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में वे वहां से भाग गए। गांव के लोग खुश हो गए। सब वीरपाल के पास आए। बुजुर्ग किसान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज हमें समझ में आया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वीरपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चे कर्म का फल कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वीरपाल की जिंदगी में अभी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे कर्म के नियम का सबसे गहरा सत्य सिखाने वाली थी। क्या हुआ आगे? वीरपाल को अपने पुराने कर्मों का कौन सा फल मिला, और बुद्ध ने उसे जीवन का कौन सा अंतिम सत्य बताया? गांव में डाकुओं के भाग जाने के बाद सब लोग बहुत खुश थे। जिस वीरपाल से कभी लोग डरते थे, आज वही गांव का रक्षक बन गया था। लोगों के मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो गया। लेकिन जीवन का नियम है, हर कर्म का हिसाब समय जरूर लेता है। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध फिर उसी गांव में आए। गांव के लोग बहुत खुश हुए। सब लोग बुद्ध के पास जाकर बैठ गए। वीरपाल भी उनके सामने जाकर विनम्रता से बैठ गया।
बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वीरपाल, तुम्हारे चेहरे पर अब शांति दिखाई दे रही है। वीरपाल ने सिर झुकाकर कहा, भंते, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। अगर उस दिन आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं आज भी गलत रास्ते पर होता। बुद्ध बोले, रास्ता मैंने नहीं दिखाया वीरपाल, तुम्हारे भीतर की अच्छाई ने तुम्हें रास्ता दिखाया है। इतने में गांव का एक आदमी भागता हुआ वहां आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने जोर से कहा, वीरपाल, जल्दी चलो, तुम्हारा छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार है। ये सुनते ही वीरपाल घबरा गया। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। उसका छोटा भाई बिस्तर पर पड़ा था और तेज बुखार से कांप रहा था। गांव के वैद्य ने कहा, अगर तुरंत दवा नहीं मिली तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि वह दवा पास के नगर में मिलती थी, जो जंगल के रास्ते से होकर जाता था, और उस समय रात होने वाली थी। गांव के लोग डर रहे थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवर और डाकू रहते थे। लेकिन वीरपाल ने बिना सोचे कहा, मैं अभी जाता हूँ। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, रात में जंगल जाना बहुत खतरनाक है। वीरपाल बोला, माँ, अगर मैं नहीं गया तो मेरा भाई नहीं बचेगा। इतना कहकर वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। रात बहुत अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की आवाज डरावनी लग रही थी। चलते चलते वीरपाल के मन में एक पल के लिए डर आया। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, जो मनुष्य सही कर्म करता है उसका मार्ग स्वयं बन जाता है। वीरपाल हिम्मत के साथ आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच में अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चौंक गया। कुछ लोग पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। वे वही डाकू थे जो पहले गांव को लूटने आए थे। उनका सरदार आगे आया और बोला, अरे, ये तो वही वीरपाल है जिसने हमारे खिलाफ गांव वालों को खड़ा किया था। वीरपाल समझ गया कि अब स्थिति खतरनाक है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं अपने बीमार भाई के लिए दवा लेने जा रहा हूं। डाकुओं का सरदार हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? वीरपाल ने कुछ पल सोचा। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो, लेकिन याद रखो, आज अगर मेरे भाई की जान चली गई तो उसका दुख मेरे साथ साथ तुम्हारे कर्मों में भी जुड़ जाएगा। डाकू कुछ देर तक चुप हो गए। तभी उनके बीच से एक आदमी आगे आया। वह वही किसान था जिसकी मदद वीरपाल ने पहले की थी, और जो अब डाकुओं के साथ मजबूरी में जुड़ गया था। उसने सरदार से कहा, सरदार, इस आदमी ने मेरे लिए बहुत भलाई की थी, आज इसे जाने दो। डाकुओं का सरदार कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, आज इसे जाने दो। वीरपाल तेजी से नगर की ओर भागा और दवा लेकर वापस आया। दवा देने के बाद धीरे धीरे उसके भाई की तबीयत ठीक होने लगी। वीरपाल की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन वीरपाल फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भंते, कल रात मुझे समझ में आया कि अच्छे कर्म सच में हमें बचाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वीरपाल, कर्म का नियम बहुत गहरा है। कभी कभी अच्छे कर्म हमें संकट से बचाते हैं, और कभी बुरे कर्म हमें कठिन परीक्षा में डालते हैं। वीरपाल ने पूछा, भंते, क्या मेरे पुराने बुरे कर्म पूरी तरह खत्म हो सकते हैं? बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य सच्चे मन से बदल जाता है और लगातार अच्छे कर्म करता है, तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। गांव के लोग ये सब सुन रहे थे। सबके मन में एक ही विचार था, सच में, इस संसार में सबसे बड़ा नियम कर्म का ही है। लेकिन बुद्ध अभी वीरपाल को एक अंतिम और सबसे गहरी सीख देने वाले थे, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। वह क्या सीख थी, और वीरपाल का जीवन अंत में कैसा हुआ? सुबह का समय था। गांव के लोग फिर से उस बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए थे जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वातावरण में शांति थी और सब लोग बुद्ध के शब्द सुनने के लिए उत्सुक थे। वीरपाल भी वहां पहुंचा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसकी आंखों में विनम्रता और शांति दिखाई दे रही थी। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भंते, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी है, लेकिन मेरे मन में एक आखिरी सवाल है। बुद्ध ने प्रेम से कहा, पूछो वीरपाल। वीरपाल बोला, अगर किसी इंसान ने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हों और बाद में वह सच में बदल जाए, तो क्या उसे अपने पुराने कर्मों का फल फिर भी भुगतना पड़ता है? गांव के लोग भी ये सवाल सुनकर ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, वीरपाल, कर्म का नियम बहुत न्यायपूर्ण है। जो बीज बोया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है।
ये सुनकर वीरपाल थोड़ा उदास हो गया। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन एक बात और याद रखो, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों के बीज बोना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे वही नए बीज उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। फिर बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। उन्होंने कहा, मान लो कि यह मिट्टी तुम्हारे पुराने कर्म है। अगर इसमें तुम हर दिन अच्छे कर्मों के बीज बोते रहोगे, तो एक दिन यही मिट्टी सुंदर बगीचा बन जाएगी। गांव के लोग यह सुनकर प्रभावित हो गए। वीरपाल ने सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं वचन देता हूं कि अब से मैं हर दिन अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद वीरपाल सच में बदल गया। वह सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करता, फिर गांव के लोगों की मदद करता। किसी के घर में काम होता तो वह बिना बुलाए पहुंच जाता। किसी गरीब को जरूरत होती तो वह चुपचाप मदद कर देता। धीरे धीरे पूरा गांव उसे सम्मान देने लगा। जो लोग कभी उससे डरते थे, अब वही लोग उसे अपना मित्र मानने लगे। कई साल बीत गए। एक दिन बुद्ध फिर उस गांव में आए। अब वीरपाल उम्र में थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका हृदय पहले से भी अधिक शांत और दयालु हो गया था। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने कहा, वीरपाल, अब तुम्हारे भीतर बहुत शांति है। क्या तुम जानते हो क्यों? वीरपाल ने विनम्रता से कहा, नहीं भंते, कृपया बताइए। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि जीवन का सबसे बड़ा नियम क्या है। वीरपाल ने पूछा, वह क्या है भंते? बुद्ध ने कहा, मनुष्य का हर कर्म उसके पास वापस लौटता है। अगर वह प्रेम बोता है तो प्रेम पाता है, अगर वह घृणा बोता है तो दुख पाता है। गांव के लोग भी ये सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर कर्म करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो वह आज करेगा वही कल उसका भाग्य बनकर लौटेगा। वीरपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कभी वह लोगों को गालियां देता था, लोगों को दुख देता था, लेकिन आज वही लोग उसे सम्मान दे रहे थे। उसने बुद्ध से कहा, भंते, आज मुझे सच में समझ में आ गया कि कर्म का फल निश्चित होता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पेड़ों की छाया जमीन पर फैल रही थी। गांव के लोग शांत होकर बैठे थे। सबके मन में एक ही विचार था, मनुष्य अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है तो उसका जीवन भी अच्छा बन जाता है, और अगर वह बुरे कर्म करता है तो वही कर्म एक दिन दुख बनकर उसके पास लौट आते हैं। इसलिए बुद्ध की यह शिक्षा हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्म का फल निश्चित है। जो तू करेगा वही एक दिन तेरे पास लौट कर आएगा।